वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 17 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि किसी पुस्तक के एक कॉलम में प्रिंट की गई 9 पंक्ति में 36 शब्द हैं तो 51 पंक्ति के एक कॉलम में कितने शब्द होंगे। देखिए क्या करा है, किसी पुस्तक की एक कॉलम में प्रिंट की गई 9 पंक्ति में 36 शब्द है। 9 पंक्ति में 36 शब्द तो पूछ रहा है 51 पंक्ति के एक कॉलम में कितने शब्द होंगे। हमसे 9 पंक्ति में कितना दिया गया, 36। अब पूछ रहा है 51 पंक्ति में कितना पद होगा। तो सिंपल सा बात है कि 9 में कितना दिया गया है, 36। तो एक में हम क्या लिख सकते हैं, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 9 चौक 36 4। हमसे कितना पूछ रहा है, पंक्ति की संख्या। इधर दिया गया है पंक्ति और इधर दिया गया है शब्द, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, एक पंक्ति में कितना शब्द होगा, 4 शब्द। हमसे पूछ रहा है 51 पंक्ति में कितना शब्द हो गया, 51 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 5 चौको 20, 204 शब्द। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या करा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 60, 135, 235 को विभाजित करने पे हर मामले में एक समान शेषफल प्राप्त हो। जब भी क्या पूछे, समान शेषफल, समान शेषफल पूछे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। देखिए कितना दिया गया, 60, 135, 135 और 235। आप इस तरह भी लिख सकते 135 माइनस 60। हमने क्या किया, इसका डिफरेंस निकालिया, इस 60 और 135 का डिफरेंस निकालिएगा, ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और क्या कीजिए, 135 और 235 का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और क्या कीजिए, 60 और 235 का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 175। यानी अब जो संख्या 75, 100 और 175 का हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। इन तीनों का एचसीएफ देखिए किस तरह से निकलता है। 75 कितना दिया गया, 100, और कितना दिया गया, 175, कितना दिया गया, 175। इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा, 175 लिखा हुआ है। क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 175। अब हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए, एचसीएफ निकालने का एक तरीका बेसिक मेथड से डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, या आप क्या कीजिए, 75 और 100 का डिफरेंस निकालिए। जिन दो संख्या यानी 75 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 25। अब 100 और 75 के बीच 175 का डिफरेंस कितना, 175 हो जाएगा। जबकि 175 और 75 का डिफरेंस 100 हो जाएगा। यानी सबसे छोटा डिफरेंस कितना आ गया, 25। या तो इसका एचसीएफ 25 होगा या 25 का कोई फैक्टर होगा, या तो एचसीएफ 25 होगा या 25 का कोई फैक्टर होगा। अब देखिए 25 से 75 भी कट रहा है, 100 भी कट रहा है और 175 भी कट रहा है, यानी एचसीएफ आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 25। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 85 है। जितना भी स्टूडेंट है उसका एवरेज कितना दिया गया, 85। यानी मान लीजिए टोटल स्टूडेंट, 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी विद्यार्थी, यानी टोटल स्टूडेंट को अगर हम एक्स मान लें, देखिए टोटल स्टूडेंट को अगर हम एक्स मान लें तब क्या होगा। देखिए स्टूडेंट को हमने क्या माना, एक्स मान लिया, तो देखिए औसत कितना दिया गया, 85। तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट एक्स है तो टोटल टोटल अंक कितना प्राप्त किया, टोटल डिजिट यानी अंक कितना प्राप्त किया। तो आप सिंपल सा बात क्या कर सकते हैं, एक्स को 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवरेज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अंक आ जाएगा। अब क्वेश्चन के आगे क्या करा है उसको देखिए, यदि सभी लड़कियों की अंकों का योग दिया गया 3500, यानी टोटल गर्ल दिया गया कितना, 3500। ठीक है, आगे क्या करा है, और लड़कों के अंकों का योग दिया गया 2025,
यानी टोटल बॉय का सम कितना दिया गया 2025, कितना 2025। अब आगे क्या करा, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या माना था, टोटल स्टूडेंट कितना माना, x माना। टोटल अंक कितना हो गया 85। यहाँ बॉय प्लस गर्ल मिलाएंगे तो टोटल स्टूडेंट का अंक आ जाएगा, टोटल अंक आ जाएगा, बॉय और गर्ल का ऐड करेंगे तो ये कितना के बराबर दिया गया 85x के बराबर दिया गया। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए और 85 का आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5255, ठीक है, 55 25, और ये 85 प्लस डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से 85 को डिवाइड कर दीजिए। अब सिंपल सा सॉल्व कीजिएगा, 6 25 30, 8 6 48 48, यानी लमसम 6 मरते कट जाएगा। ये आपको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको कितना मरते कट जाएगा 85, ये कट जाएगा 6 मरते, उसके बाद जो रिजल्ट बचेगा उसको 8 से डिवाइड कीजिए, यानी 68 मरते, ये आसानी से कट जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए। राहुल के पास 12 केले, उनमें से x केलों को 20% लाभ पर और शेष को 20% हानि पे बेचता है। उसे पूरे परिव्यय पे 10% का लाभ होता है, तो x का मान क्या कीजिए। देखिए राहुल के पास 12 केले, प्रत्येक केले का प्राइस 1 रुपया होगा, तो 12 केले का प्राइस कितना होगा 12 रुपया। 12 केले का प्राइस 12 रुपया, लेकिन उस क्या कर रहा है, पूरे परिव्यय पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है। 12 केले का क्रय मूल्य 12 रुपया और 10% का प्रॉफिट, यानी 110/100 कर दीजिएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 132, यानी 13.2 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये उसका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। अब देखिए टोटल उसके पास केले कितने, 12 केले। 12 में से एक्स केला अलग हम निकाल देंगे तो बचा हुआ केला कितना होगा 12 - x। टोटल 12 है जिसमें से एक्स हमने अलग निकाल दिया, तो शेष कितना बचेगा 12 - x। अब क्या करा, एक्स केले को 20% लाभ पे बेचा जाता है। एक्स को अगर हम 20% लाभ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 20/2500, 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट यानी 6/5। एक्स को कितना में बेच रहा है 6/5 में, और ये जो शेष बच रहा है उसको क्या करा 20% हानि, 20 का 1/5 होता है, 5 में 1 का कमी, यह कितना में बेच रहा है 4/5 में बेच रहा है। क्लियर है। ये जो सेल कर रहा है वो उसको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है 13.2 यूनिट का प्राप्त हो रहा है, कितना 13.2। अब या तो 13.2 लिखिए या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके क्या लिख सकते हैं 12 × 11/10 लिख दीजिए आसानी से। हमने क्या करता है 12 × 11/10 लिखते हैं, क्योंकि काटने में आसान हो। अब इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, बस सिंप्लीफाई कीजिए और ऐड करके आंसर लिख दीजिए। देखिए 5 बेस में, इसके 5 बेस में, इसकी भी 5 बेस में, तो यहाँ से ये कट जाएगा 5 दूना 10, 2 मरते, 2 से 12 काटिएगा 6 मरते। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6x, प्लस कितना 12 × 4 = 48, 48, माइनस कितना हो जाएगा 4x, बराबर कितना हो जाएगा 6 × 11 यानी 66। 6x में से 4x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x। ये 48 प्लस में तो इधर चला जाएगा माइनस में, यानी 66 - 48 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16। ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 18, ये x 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो 9 मरती, यानी x एक तरफ वैल्यू कितना हो गया 9 और दूसरी तरफ वैल्यू कितना होगा, एक तरफ 9 है तो दूसरे की तरफ कितना होगा 3, यानी 9 और 3 के अनुपात में। पूछ रहा है x का मान कितना है तो 9 यूनिट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए AB बराबर AC और शेष लंब AD बराबर 9 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया और उसका परिमाप पूछ रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। ये वाला क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, ठीक है। ए बी ये वाला साइड और ये साइड आपस में बराबर है। शीर्ष लंब ए से डी तक शीर्ष लंब परपेंडिकुलर डाला गया है यहाँ पे। ये कितना दिया गया 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर ये भुजा आपस में बराबर है, आपको क्या पता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग को पता है
b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला अगर हम लगा देते हैं यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, ये साइड बराबर है, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है, क्लियर है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल साइड अगर कुछ मान ले तो यहाँ से रिजल्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला साइड हमने मान लिया अपने मन से। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके अगर हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए एक सिंपल सा लाइन, ये वाला लाइन का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का आराम से। कैसे निकलेगा, देखिए हमने क्या किया, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, हाइपोटेनस, तो ये बेस निकल सकता है। या बेस बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर ना, यानी बेस बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81। यानी यहाँ से बी से इस पॉइंट तक का डी तक का लाइन कितना हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 81। अब यहाँ से इस बिंदु से ये वाला पॉइंट से ये पॉइंट तक का अगर डिस्टेंस देखा जाए, इसका क्या है, दोगुना है, ये क्या है, दोगुना है। यानी दोगुना हम कर सकते हैं 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 81 लिख सकते हैं इसको आसानी से। ये बात कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा आपको। देखिए मैंने क्या किया, सिंपल सा बात में देख लीजिए, ये वाला साइड कितना दिया गया, 99 सेंटीमीटर, ये वाला साइड एक्स है। तो हमने देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, एक्स, ये होता है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। बेस बराबर बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही यहाँ पे यूज करके सॉल्व करेंगे। जब इसको यूज करके सॉल्व किए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 81। ये क्या होगा, बी रूट स्क्वायर होता है, रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ गया, तो इसका ये वैल्यू क्या होगा, इसका दोगुना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। यानी हमने सेम काम वही किया, यहाँ पे बीसी का वैल्यू कितना आ गया, ये जो वैल्यू आया ये किसका आया, बीसी का वैल्यू आया। अब देखिए हमको समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल के बारे में एक फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला पता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b² बराबर, ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। ये कितना के बराबर दिया गया, क्वेश्चन में 36 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। अब इसका यूज करके देखिए p के जगह पे क्या होगा, वह वाला साइड जो डिफरेंस हो, यानी b से c तक का साइड, ये कितना दिया गया, 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 81। बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 81 डिवाइड बाई कितना लिख सकते हैं, 4। कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 ब्रैकेट में चल, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई इंटू रूट अंडर 4, ए के जगह पे कितना एक्स, ए के जगह पे कितना एक्स यानी 4x² माइनस b² के जगह पे क्या है, b² की जगह पे ये देखिए, ये सेम पोजीशन यूज कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं इंटू ब्रैकेट में x² माइनस 81, क्योंकि b² था इसलिए इसको तोड़ दिए, बराबर कितना दिया गया है, 36। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 मरते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखिए रूट अंडर x² माइनस 81 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, देखिए रूट अंडर 4x² माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 4x², ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होता प्लस, और 81 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 4 8 चक 32 324, ये बराबर हो जाएगा कितना, 36 के। इसको इससे आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। 324 कितना का स्क्वायर होता है, तो आपको पता होना चाहिए 324 होता है 18 का स्क्वायर, कितना 18 का। जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो 18 आ जाएगा, रूट अंडर x² माइनस 81 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 18 बराबर 36। 18 से काटे तो 18 दूना 36 2 मरते, ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट अंडर x² माइनस 81 बराबर 4। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो यहाँ से आप रिजल्टेड वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से रिजल्टेड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, सभी साइड का सम, सभी साइड का सम कर दीजिएगा तो वही परिमाप हो जाएगा। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, एक्स 2x प्लस 2x प्लस बी सी, 2x प्लस बी सी कहने का मतलब 2 रूट अंडर x² प्लस 81, ये इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप। बस यही यहाँ पे यूज कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा
2x, x का वैल्यू निकला नहीं निकला। यहाँ से देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 81, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 81 का वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर सकते हैं, ये माइनस 81 होगा। इसका वैल्यू तो हम लोग पुट कर सकते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ हमने क्या किया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पावर हटाइए ना, अभी 1 मिनट यहाँ पे पावर हटा देते, इस लाइन तक हम यहाँ तक आसानी से सॉल्व कितना कर सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 81 का वैल्यू कितना दिया गया 4, यानी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे यहाँ दोनों साइड स्क्वायर लगाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 81 बराबर कितना होगा 6, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6 1 7 8 1 9 97, ये एक्स हटेगा तो कितना रूट अंडर 97, यानी x का वैल्यू कितना रख सकते हो रूट 97। बस सिंपल सा सॉल्व कर दिए, 4 दूना 8, 8 प्लस 2 रूट 97, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आप कहिए कि एग्जाम में इतना सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको समझाना था इसलिए हमने एक एक बात को तोड़ा, जबकि आप इसको एक लाइन में डायरेक्ट यहाँ ये बात आप समझ जाते और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पुटअप करते वैल्यू, आपका रिजल्टेड माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिख रहा है एक कार अपनी वास्तविक चाल के 5/8 से चलते हुए 1 घंटे 20 मिनट 40 सेकेंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की वास्तविक चाल कितना है। तो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस तय करता है वो क्या चीज में दिया गया है, 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकेंड। अगर हम इसको सभी को घंटा में बदल ले तो आसान हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 घंटा प्लस 20 मिनट, 20 मिनट प्लस क्या दिया गया 40 सेकेंड। क्लियर है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 1 घंटा ठीक है, 20 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 20/60 घंटा प्लस 40। अब क्या कहें, ये सेकेंड है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 3600 से यानी 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड कर देना, जीरो से जीरो कैंसिल, 20×60 1/3, ये काटिएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बटे 2 से काटिएगा 2 पचे 10, 5 5 तिया 15 यानी 1/15, 1/15 आएगा, 2 तिया 6 3 यानी 0, 1 मिनट। यहाँ पे क्या लिखे थे 60 मल्टीप्लाई 60, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काट दिया 2 दूना 4, 2 तिया 6 3 मरते, अब ये 2 से ये 60 कट जाएगा कितना 30 मरते, 30 तिया 90, 30 तिया 90, नीचे कितना आ जाएगा 90, यानी यहाँ पे 3, देखिए 1 प्लस 1/3 प्लस कितना दिया गया 90, 1/90, जब इसको ऐड की जाए 90 एलसीएम ले लीजिएगा, 90 3 तिया 9 30 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 9 3 12, 121, 121/90, ये क्या आ गया आपको घंटा, इतना आवर में वह समय डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करा है देखिए, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एक कार अपनी वास्तविक चाल के 5/8 से चलता है, मान लीजिए स्टार्टिंग में स्पीड कुछ था, स्टार्टिंग स्पीड जो था, अब न्यू स्पीड, पहले का स्पीड, अभी रिजल्टेंट न्यू स्पीड के बारे में कुछ बात करा कि पहले अपने वास्तविक चाल की 5/8, यानी शुरू में उसका स्पीड 8 था, तो अभी स्पीड कितना होगा 5, क्योंकि 8 का 5/8 निकालिएगा तो 5 आ जाएगा, यानी पहले का स्पीड 8 यूनिट था, आज का स्पीड 5 यूनिट है, तो वह 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी डिस्टेंस इतना से चलता है और 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कार की वास्तविक चाल अभी जो चलता है वह 52 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, स्पीड कितना है 5 का स्पीड है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया, तो यहाँ से यूनिट के जगह पे एक्स मान लो, क्योंकि आसानी से सॉल्व करने में आसान होगा। समय टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 52 किलोमीटर, स्पीड कितना है 5x, समय कितना ले रहा है 121/90, 121/90 घंटा, ये बात आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालिएगा तो ये वाला कितना आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू, यानी x को इधर ले जाएंगे, इन दोनों को इधर, यानी 52 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 121 बराबर x, ये आ गया किसका x का वैल्यू। अब हमसे पूछ रहा है वास्तविक चाल, हमको क्या चीज का वास्तविक चाल क्या था, वास्तविक चाल 8x माने थे, तो हमको 8x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू इतना है तो 8x का, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए
5 से काटिएगा तो 18 पची 90, 18 मरते आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 18 दूना 36, यानी 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूना 16 की 6 हासिल, एक 8 पची 40 41, 416 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 121, 416 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 121। जब इसको 416 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक यूनिट डिजिट वन सिंगल मल्टीप्लीकेशन भी हम कभी किसी क्वेश्चन में समझा देंगे, जबकि आज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो 7488 आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी 7488 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 121, 121 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको लमसम में आ जाएगा 61.88%, 88 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। किसी वार्ष किस वार्षिक ब्याज की दर पे 1300 रुपए की राशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपए प्राप्त होता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा? 650 रुपया। कितना? 1300 रुपया में कितना वर्ष में? 10 वर्ष में। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया गया? 1300 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 8 पूछ रहा है। टाइम कितना दिया गया? 10 वर्ष में। यानी ये हमको कितना इंटरेस्ट देगा? सिंपल इंटरेस्ट 650 रुपया। बस सॉल्व कर देना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 13 पचे 65, 5 मरते 5 50, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप डिजिट देखिए, 3, 6 और 7। क्या यह ट्रिपलेट बना रहा है? अगर ट्रिपलेट बनाता तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व कर देते, जबकि यह ट्रिपलेट बना। ट्रिपलेट कैसे चेक करते हैं? देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49। क्या इन दोनों का सम 49 के बराबर है? तो नहीं है, यानी ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। जब ट्रिपलेट ना बनाए तो हीरो सूत्र यानी सिंपल फॉर्मूला, राइट, कोई भी ट्रायंगल का एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते, हीरो सूत्र। हीरो सूत्र एस निकाल देते। एस बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 6 + 7 डिवाइड बाई 2, 7 3 10, 10 6 16, 16/2 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 8। इसका वैल्यू आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? राइट एंगल कोई भी त्रिभुज हो, हीरो सूत्र से लगाएगा तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी एस के जगह पे कितना लिखेंगे? 8 मल्ट 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5। 8 में से 6 घटाइएगा तो 2, और 8 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 1। इसको रूट में रख दीजिए। 8 पचे 40, 40 दूना 80, 80 को जब रूट से बाहर निकालेगा तो ये कितना आ जाएगा? 4√5, 4√5। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16, 16 रूट से बाहर निकलेगा 4, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा, यानी 4√5। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुए और उसने 18,600 मतों से जीत दर्ज की। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? दो तरह का वोटिंग हुआ। एक जीतने वाला होगा तो जीतने वाला 60% वोट लाता है, तो हारने वाला कितना लाएगा? नॉर्मल सी बात है 40%। ये बात फाइनल है। तो हारने वाला ये 60% लाया और ये कितना? 40%। तो कितना वोट से हार गया? तो 20% वोट से हार गया। कह रहा है कि उसने इतना मतों का जीत दर्ज की, यानी जीतने वाला कितना वोट ज्यादा लाया? 20%। ये 20% का वैल्यू कितना दिया गया? 18,600। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? हारने वाले को 40% वोटिंग हुआ था, तो 20% का वैल्यू इतना है, तो 40% का क्या किया जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 40% बराबर कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई की जाए, डबल जो 6 दूना 12, 18 दूना 36, 37, 37,200। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 3। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। यदि 483718 अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है तो y एक अंक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। कोई संख्या 11 से कब डिविजिबल होता है? जब उसके इवन और ऑड संख्या स्थान के नंबर का सम या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होता है। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया? 483y718 ये दिया गया है।
अब कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को इवेन पहले देखते हैं, ये 7 और 8 ऐड होगा, उसके बाद 3 ऐड होगा, उसके बाद कितना होगा, 4 ऐड होगा। नीचे देखेंगे तो नीचे कौन कौन सा ऐड होगा, देखिए 1 + y + 1, ठीक है। अब ऊपर ऐड कर देते, 7 3 10 8 18, 18 2 20, 20 4 24, कितना आ रहा है 20। देखिए 7 3 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 2 22, यानी 22 माइनस क्या करना है, देखिए 1 + y + 8, 8 1 9, 9 + y, कितना आ जाएगा 9 + y, 9 + y, घटाएगा तो ये आपको रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से देखिए तो 9, 22 में से 9 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 13, 13 - y, 13 - y कितना आ जाएगा, या तो 0 या 11। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, और y क्या सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट है तो y के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, y के जगह पे 2 रखेंगे तो 13 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, यानी 11 का मल्टीपल आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है इसके बारे में आसानी से समझिए। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लिख रहा है क्या, 1900 रुपए की एक धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को नहीं, बी को ए से 100 रुपया अधिक मिलते हैं और सी को बी से 200 रुपया अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पार्टनरशिप में एक व्यवसाय करता है और उसके हिस्से के बारे में बात कर रहा है। देखिए उन व्यक्ति ए है, बी है और एक तीसरा व्यक्ति सी है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, बी को ए से 100 रुपया अधिक मिलते हैं और सी को बी से 200 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उसके हिस्से का बात कीजिए। क्वेश्चन पैटर्न को समझने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे तो किस संख्या को मान सकते हैं। तो देखिए ए को बी को ए से 100 रुपया अधिक मिलता है, अगर ए को अगर एक्स मान ले तो बी को कितना मिलेगा 100 रुपया अधिक, यानी x + 100। ये बात क्लियर है। और सी को बी से 200 रुपया अधिक मिलता है, अगर बी को इतना मिल रहा है तो सी को कितना मिलेगा x + 300, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 200। ये बात क्लियर हो गया। अब इन क्या करा है, ये धनराशि 1900 रुपया की राशि को बांटा गया है, यानी इन सभी का सम कितना 1900 के बराबर है, यानी इन सभी को ऐड कीजिएगा तो 3x + 400 बराबर कितना दिया गया 1900, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9 1500, यानी 3 से काटिएगा 3 5 15 500, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 500। x का वैल्यू अगर हमको 500 प्राप्त हो गया, सिंपल सा x की जगह पे 500 रखेंगे, बी ए का 500 हो गया, बी का वैल्यू 600 हो गया, और सी का वैल्यू 5 3 800 हो गया। और सिंपल रेशियो बना दीजिए 500 रेशियो 600, आप तो आंसर ऐसे दिख के बना सकते हैं आसानी से। यहाँ कोई डबल जीरो से डबल जीरो क्या आंसर 5 6 8, रेशियो कितना 5:6:8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अगर आप ये भी डिस्कशन नहीं करना चाहते तो केवल ऑप्शन यूज कीजिए। ऑप्शन में कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए 5 6 8 दिया गया। देखिए 6 और 8 कितना 8 2 10 4 14, 14 5 19, ये घट के कितना आ गया 19 आ गया, इसका सम 19 आ गया। अब 1900 को डिवाइड कीजिए तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 100 आ जाता। 100 आने के बाद ये 5 का वैल्यू कितना आता है 500, 6 का वैल्यू कितना आता है 600, और ये 8 का वैल्यू कितना आता है 800। अब इसको देखिए बी ए से 100 रुपया अधिक है, या आप 600 से 500 रुपया का देखेंगे, 500 रुपया से 600 रुपया 100 रुपया अधिक है, ठीक। इसका देखेंगे तो यहाँ 200 रुपया अधिक है, ये बात भी क्लियर हो गया। यानी केवल ऑप्शन के सहारे भी इसको सॉल्व कर सकते थे इस तरह चेक करके। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक निर्धारित करता है, 16% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए। देखिए वह क्या करता है, क्रय मूल्य से कितना करता है। देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य किसी व्यक्ति का दाम 100 रुपया, तो वह अंकित कितना करता है 145 रुपया, और वह कह रहा है कि हमको 16% लाभ हो, कुछ ऐसा छूट दे कि उसको केवल 16% प्रॉफिट हो, यानी 16% प्रॉफिट यानी 116 रुपया। हम 145 रुपया मार्क किए, अब बेच कितना में रहे 116 रुपया में, यानी कितना का छूट दे रहे हैं,
आप देखिएगा 29 रुपया का छूट दे रहे हैं। ये 29 का छूट कितना पे देंगे, 145 पे देंगे। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, बस सिंपल सा सॉल्व कीजिए। 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 9 45, 29 से 29 कैंसिल, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। एक पाइप को दो टुकड़े में काटा जाता है। यदि छोटे टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है। ये सिंपल सा बात देखिए, एक पाइप है, इसको जब काटा तो ये वाला टुकड़ा 40% है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। छोटा वाला भाग 40% है तो बड़ा वाला भाग कितना होगा, 60% होगा। ये तो बात सिंपल सा है। अगर एक भाग 40% है तो दूसरा भाग कितना होगा, 60%। क्वेश्चन में करा है, छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है। ये इससे कितना छोटा है, तो आप देखने में 20 छोटा है, 20%। लेकिन ये परसेंटेज का वैल्यू कर रहा है कि यह कितना परसेंट छोटा है। 60% से 20% छोटा। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 20% डिवाइड बाय 60%, परसेंट ऐसे मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, क्योंकि इसका हमको परसेंटेज वैल्यू चाहिए था। बस इसको सॉल्व कीजिए, डबल 20×60 3 बटे, और यानी 100/3, यानी 33.1/3%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। आप या तो परसेंटेज नहीं लिखिए, डायरेक्ट आप इसको इस तरह से भी वैल्यू पुट अप करके मान सकते हैं। ये 40 यूनिट है तो बचा हुआ कितना होगा, 60 यूनिट। ये 60 से कितना कम है, 40 यानी 20 कम है। 20 किससे कम है, 60 से कम है। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, बस इसको सिंप्लीफाई, वही आंसर आ जाता है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, 54,000 रुपए के मूलधन पे 2 वर्ष का अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1215 रुपए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, मूलधन कितना वर्ष का, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का, 2 ईयर का बारे में हमको पता है। 2 वर्ष का एस आई, सी आई और एस आई का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। एस आई का डिफरेंस बराबर क्या होता है, पी इंटू R/100 का होल स्क्वायर। क्या होता है, पी इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, 2 वर्ष का सी आई और एस आई के डिफरेंस का फॉर्मूला। ये बीच का अंतर कितना दिया गया, 1215 रुपया। ये डिफरेंस कितना दिया गया, 1215 रुपया। और मूलधन कितना दिया गया, 54,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना, 54,000 रुपया। इनटू रेट, हमसे क्या पूछ रहा है, तो वो समान वार्षिक ब्याज की दर पे तो ब्याज की दर चाहिए। रेट हमसे पूछ रहा है 8/100, 100 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सा बात है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, एक एक लाइन और लिख देते, जबकि यह लिखने का कोई जरूरत नहीं था। 1215 बराबर कितना, 54 डबल ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाई R² बटा कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100। कोई दिक्कत नहीं, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल हो गया, बटा में 10 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिएगा 1215 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 54 बराबर R²। ये सिंपल है। अब इसको कैसे कीजिए, इसको काटना है तो कैसे कटेगा, 2 से काट देते, 2×5 = 10। 2 से काटिएगा तो ये कितना बचते, 2×2 = 4 और 7×2 = 27, 27 मरते 27 मरते अगर कट रहा है तो ये 27 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1215 आपको कितना मरते कट जाएगा, 1215 आपको कट जाएगा। 1215 डिवाइड बाई 27 कीजिएगा, ये आपको कट जाएगा कितना मरते, 4। 4 मरते लगाएगा, 4×2 = 8, 7×4 = 28। 4 मरते लगाए, 7×4 = 28 का 88 दो, 4×2 = 8, 2×10 108। 108 तो 10 से की 3, यानी 135। ये आपको कट जाएगा कितना मरते, 5 मरते लगाएगा, 5×2 = 7, 5×5 = 35, यानी 45 मरते। ये आसानी से कट जाएगा, यानी 45 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 225। 225 ये पावर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 225 को रूट से बाहर निकालेगा तो ये कितना आ जाएगा, 15%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, 148 और 205 का लसप कितना होगा, यानी 148 और 205 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना का ले लेना है, 148 148 और कितना 205 का। अब देखिए, ये एलसीएम कब होता है, जब इन दोनों में कॉमन होता। कॉमन नहीं है तो अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है।
अब इस क्वेश्चन में हम आपको क्या दें, वन लाइन में मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं ये सीख लीजिए। 148 मल्टीप्लाई कितना दिया गया 205, इसको हम क्या करें वन एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 5 को उठाइए और 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। हम साइन चीन उधर लगाएंगे जहां पे मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए 5 उठा 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 पचे 40 जीरो, बाद में रिजल्टेड वैल्यू कितना आ गया 4। अब कोई दिक्कत नहीं, ये 5 आगे बढ़ेगा और 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 को 20, और ये वाला जीरो पीछा करना स्टार्ट करेगा। जीरो 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो, यानी 5 को 20 और जीरो कितना हो गया 20, 20 और 20 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया 24, यानी 4। रिजल्टेड रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब और आगे बढ़ेंगे, ये वाला 5 आगे बढ़ के 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 एकम 5, ये वाला जीरो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, और ये वाला 2 8 से मल्टीप्लाई होगा, 5 एकम 5 और 8 दूना 16, 16 अब 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 की 3, 23 का 3 हासिल कितना बच रहा है 23 का 3 हो जाएगा, और आपको रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। ये बात आप कितना 5 का काम कैंसिल हो गया, 5 का बात खत्म हो गया। अब जीरो उठेगा, जीरो उठ के यहाँ तक आ गया था, जीरो अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, यानी 8 और 2 कितना हो गया 8 तो 10 की जीरो, हासिल कितना बच रहा है 1, ये कैंसिल हो गया, जीरो का भी काम कैंसिल हो गया। अब 2 उठ के 1 से मल्टीप्लाई का 2 कम 2, और रिजल्टेड वैल्यू कितना था 1, यानी 2 1 3, यानी 30340, यानी रिमाइंडर कितना 1, यानी ये वाला आपको क्या हो गया एक लाइन में कैलकुलेट करके लिख सकते थे, यानी ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। हमने आपको क्या बताया, ये एक बार आप डायग्राम मेथड से भी देख लीजिए। हम क्या करते हैं इसी बात को डायग्राम मेथड आपको बता दें, 1 4 8 मल्टीप्लाई 205, इसको मैंने क्या किया इस 5 को उठाया और एक बार 8 से मल्टीप्लाई किया, ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा लाइन में क्या किया, ये वाला 5 आज 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक 4 से तो मल्टीप्लाई हुआ, साथ में ये वाला पीछा करना स्टार्ट किया, और ये मल्टीप्लाई किससे किया 8 से, ये दूसरा लाइन में की। और तीसरा लाइन में क्या किया, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐड करते हुए लिख दिए, ये 5 उठा और किससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, ये जीरो उठा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से क्योंकि पीछा कर रहा था। अब इसका बारी में आ गया पीछा करने का, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये 5 का काम कैंसिल खत्म हो गया क्योंकि आगे कोई जगह नहीं, यहाँ से 5 कैंसिल हो गया। अब फिर आगे हमने क्या किया, इसी बात को जीरो से मल्टीप्लाई किया 1 में, और पीछा कौन किया 2 पर गया। फिर लास्ट में ये जीरो भी कैंसिल हो गया और 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ऐड करके हमने लिख दिया। यानी इस बात को आप कैलकुलेशन मेथड में एक दो बार और यूज कीजिएगा और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला हम लोग क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है देखिए। 21 प्रश्नों का औसत अंक 51, पहले 11 प्रश्नों का औसत अंक 52 और अंतिम 11 प्रश्नों का औसत अंक 45 है। तो 11वें प्रश्न पत्र के अंक ज्ञात कीजिए। मेथड बहुत सारे, लेकिन ये मेथड आपको सिंप्लीफिकेशन मेथड आपको बताते आसान भाषा में। देखिए टोटल कितना है 21 प्रश्न, पहले 11 प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, लास्ट के 11, यानी 11 वाले व्यक्ति रिपीट हो रहा है। कौन सा 11, शुरू का 11 और लास्ट का 11 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। क्लियर है। तो 21 प्रश्नों का औसत अंक कितना दिया गया 50, यानी टोटल 21 का एवरेज कितना दिया गया 50। और देखिए पहले 11 का एवरेज कितना दिया गया 52, होना कितना चाहिए था 50, होना कितना चाहिए था 50 है 52, यानी कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। दो कितनी संख्या में ज्यादा है तो 11 संख्या में ज्यादा है। ओवरऑल कितना का वृद्धि हुआ 22 का वृद्धि हो गया। ये बात क्लियर है। अब देखिए लास्ट में क्या करा है, 11 प्रश्नों का औसत अंक कितना है 45, 45, होना कितना चाहिए था 50 है 45, यानी कितना कम है तो -5 की कमी है, कितना -5 की कमी। और यह कितनी संख्या में 11 संख्या में, यानी 11 में -5 से मल्टीप्लाई कीजिए -55 का कमी आ रहा है। यानी इधर 22 का ज्यादा -55 का कम, यानी डेविएशन चेक कीजिएगा, माइनस कितना हो गया 33, -33 का एवरेज में क्या आ रहा है कमी आ रहा है। यानी एक्चुअल होना क्या चाहिए थी 11वीं प्रश्न पत्र के अंक कितना होना चाहिए, एवरेज से कितना 33 कम होना चाहिए था। 11वां प्रश्न पत्र का वैल्यू अगर हमने 50 माना, जबकि डेविएशन यहाँ जीरो आता तो रिजल्टेड वैल्यू सेम हो जाता, लेकिन आ कितना रहा है -33, यानी माइनस इसमें 33 को हटा दीजिए, यानी 17, यानी 11वें प्रश्न पत्र का अंक कितना था 17,
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। ये तो हमने आपको सिंप्लीफाई वन लाइनर मेथड बता दिया। अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सॉल्व करते, देखिए 11 मल्टीप्लाई 52, ये जो रिजल्टेड वैल्यू आता, ठीक। फिर आप क्या करते, 11 मल्टीप्लाई 45, ये जो रिजल्टेड वैल्यू आता इसका सम मान लीजिए कि आ जाता, कि कांस्टेंट आ जाता। तो ये माइनस क्या करते, तो देखिए इसमें हमने क्या किया, एक ही व्यक्ति को दो बार रिपीट कर लिया, इसका सम उसमें से माइनस क्या करते, 21 मल्टीप्लाई कितना कर देते, 50, इसके इससे मल्टीप्लाई करके घटा देते, आपका रिजल्टेड वैल्यू प्राप्त हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक साइकिल को 5,800 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 45% का लाभ अर्जित करता है, साइकिल का क्रयमूल्य क्या कीजिए। देखिए 45% का प्रॉफिट अर्जित करता है, तो आपको पता होना चाहिए 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 9/20। कितना होता है, 9/20। अगर किसी वस्तु का दाम 20 रुपया है तो वह उसको अंकित करके कितना 29 रुपया में बेचता है, तब उसको 45% का प्रॉफिट होता है। और उसको बेच कितना मेरा 5800 में, यानी 29 यूनिट का वैल्यू दिया गया 5800, यानी यह कितना गुना है, 2 गुना है, 200 गुना है। यानी पहले उसका प्रिंसिपल कितना था, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे 400, यानी 4000 रुपया पहले उस व्यक्ति का प्रिंसिपल था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, मयूर और अहम 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, कुल लाभ का 10% दान जाता है, यदि अहम का हिस्सा 4,860 रुपये है तो कुल अर्जित लाभ क्या कीजिए। देखिए वह क्या करता है, 2:3 के अनुपात में उसको निवेश में साझेदार बनता है। अगर उसका हिस्सा 2 लाख, यानी अहम को कितना पैसा मिलता है, 4,860 रुपया, यानी एम फॉर मयूर है, एच फॉर ए फॉर अहम है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया 4,860 रुपया। क्लियर है। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, डिवाइड कीजिए, 1 3 6 18 6 3 दूना 6 1620 रुपया। हमसे क्या पूछा है, कुल टोटल कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 5 दूना 10 6 25, 5 दूना 10 के दूना 6 25 एक 31, 5 है 6 25 एक 31 के एक हासिल, तो 5 3 8 8100 रुपया, यानी टोटल 8100 रुपया का वह साझेदारी में हिस्सा हुआ था। लेकिन ये इतना पैसा का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 10% दान देने के बाद जो पैसा आया उसको ना 2:3 में बांटे थे। ये पैसा किसके हिसाब से आया, 10% दान दिया गया था, यानी 90% का पैसा कितना प्राप्त हो रहा, 8100 रुपया। 8100 रुपया 9 से काटिया, 9 में 81, यानी 900 रुपया, यानी 10% का वैल्यू 900 है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज पर ऋण दी जा गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 12,600 रुपया और 4 वर्ष में 16,200 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक प्रतिशत की दर क्या कीजिए। क्वेश्चन समझिए और आसानी से इसको सॉल्व करने के बारे में सोचिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक साधारण ब्याज पे दी गई धनराशि 2 वर्ष में 12,600 रुपया और 4 वर्ष में 16,200 रुपया होता है। तो 4 वर्ष और 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का डिफरेंस अगर हम निकाल दे तो वह इंटरेस्ट प्राप्त होगा। इंटरेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए प्लस प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। ये कितना दिया गया, 12,600, ठीक है। और क्या दिया गया, प्रिंसिपल प्लस, और 4 वर्ष का, 4 वर्ष का एसआई कितना दिया गया है, ये दिया गया है 16,200। अब इसको काटिएगा तो डिफरेंस निकालिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 2 एसआई, एसआई 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 0 12 6 दूना 12, ये हो जाएगा कितना, 5 3 2 5, यानी 3600। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3600। यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी आप यहाँ से निकाल दिए, वार्षिक प्रतिशत 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट काट दिया, 18 दूना 36, 1800। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1800 रुपया। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 3600 रुपया। अब अमाउंट इतना दिया गया, हमसे यहाँ से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल सा बात है। देखिए 2 वर्ष का एसआई कितना हो गया, 3600 रुपया, 3600 रुपया।
यहाँ से प्रिंसिपल निकल सकता है, पी फॉर प्रिंसिपल प्लस 2 ऐसा, ये लिखने का जरूरत नहीं था, जबकि हमने अपने आसानी से लिख रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्टेंट वैल्यू आपको समझना आसान हो जाए। यानी पी बराबर कितना हो जाएगा, 12,600 माइनस कितना कर देंगे, 3600, ये रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा 0, 0, 0, और ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, ये आ जाएगा कितना, 9, ये आ जाए 9। यानी पी फॉर प्रिंसिपल कितना आ गया, 9,000 रुपया। 9,000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक वर्ष में 1800 इंटरेस्ट होता है, 1800 रुपया गुने 100 कर दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 दूना 18, 2 मरते, यानी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। आपको इतना करने का कोई जरूरत था नहीं इस क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट करते, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हम। देखिए ये बताने के लिए इसको, ये कंसेप्ट यूज कैसे करेंगे इसको बताने के लिए, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हैं तो 2 वर्ष, और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो आपको आ जाता है 36%। यानी 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 36%। अगर 36 इसमें से घटा देते तो ये प्रिंसिपल आ जाता। 12,600 में से 3600 रुपया अगर घटा देते हो तो प्रिंसिपल आ जाता। इसको 3600 घटाते तो ये आ जाता 9,000, ये आ जाता आपको प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आ जाता 9,000 रुपया। और 2 वर्ष का इंटरेस्ट दिया गया 3600, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट आप निकाल देते 1800, गुने 100 कर देते, सिंपल। यहाँ एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, जबकि ये जानना आपको जरूरत था। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देव और गोयल साथ मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन सा, देव है प्लस गोयल है, ठीक है। दोनों अगर साथ मिलता है तो 14 दिन में कर सकता है। और देव अकेला उसी काम को 27 दिन में, देव अकेला करता है तो वह काम कितना दिन में, 27 दिन में। तो गोयल अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले 14 और 27 का एलसीएम ले लीजिए। हमको क्या पता है, हमको एलसीएम लेने ही नहीं आता है। हमने क्या किया, 27 गुने 14 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 27 गुने 14 लिखने का मतलब देव और गोयल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये देखिए एक दिन में 14 से डिवाइड कीजिए तो 27, और देव एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 14 काम कर रहा है। ये बात क्लियर है। अब गोयल का बात कीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 4, 3, 7 यानी 13। यानी गोयल का एक दिन का काम कितना हो गया, 30। हमसे पूछ रहा है गोयल अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल काम है 27 गुने 14, इस काम को गोयल अकेला 13 दिन में, एक दिन में 13 काम करता है, तो 13 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। 27 में 24 से 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 378, 378 को 13 से डिवाइड कर, 13 26 39, 39, यानी 2 मरते लगेगा। 13 दूना 26, एक एक, यानी 118, यानी 118 9, 1/13, यानी कितना मरते आ जाएगा, 118, 113 से 117 लग जाएगा, एक बचेगा रिमाइंडर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, जबकि सिंपल सा बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है, एक कंपनी 10,000 रुपये में कच्चा माल खरीदती है और एक उत्पाद बनाती है, जिससे श्रम और अन्य चीजों पे अतिरिक्त 5,000 रुपये खर्च करते हैं। उत्पाद को 25,000 रुपये में वितरण कर बेच देता है। यानी 10,000 रुपया का कच्चा माल खरीदा, अब 5,000 रुपया श्रम लगाया। अगर जीरो, ये जो 3 जीरो इसको हटा के हम लोग अगर सॉल्व करें तो देखिए बड़ा आसान लगेगा। कौन सा 3 जीरो, ये वाला 3 जीरो हम अगर हम हटा दें इधर से, ठीक है, और यहाँ से भी ये 3 जीरो हटा दें, मान लीजिए कि ये 3 जीरो हट गया, ठीक है, और ये वाला 3 जीरो हट गया। अब इसको सॉल्व करके देखिए, थोड़ा सा और आसान लगेगा। हमने क्या किया, जानबूझ के जीरो को हटा दिया। अब क्या कर रहा है, देखिए 10 रुपये कच्चा माल पे और अन्य श्रम पे 5 रुपया लगाए, यानी टोटल उसने 15 रुपया का इन्वेस्ट किया था, ठीक। और उसको बेच कितना में रहा है, यह वितरण कर रहा है 25 रुपया में बेच दे रहा है। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गया। और क्या कर रहा है, वितरण करता है, जो इसका मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और इसे खुदरा विक्रेता को बेच देता है। यानी होलसेलर को 25 रुपया देता है, होलसेलर क्या करता है, 20% अधिक अंकित कर देता है। यानी 20% अधिक अंकित करने का मतलब कितना हो गया, 120/100 रुपया अंकित कर देता है। और ये किसका दे देता है, रिटेलर को दे देता है। इसके बाद खुदरा विक्रेता इसका मूल्य 25% अधिक अंकित कर इसका अंतिम ग्राहक को बेच देता है। यानी 25% अधिक अंकित कर देता है, 125/100, 25 चौका 100, 25 25 100, कोई दिक्कत नहीं।
जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 4 ते 12 3 मरते, 5 से काटिएगा 5 दूना 10 2 मरते, यानी 25 ते 75 बटा 2, यानी ये रेशियो कितना होगा 15, आज तक आप 25 ते 75 बटा 2, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए या इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आसान हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 रेशियो 75, यानी 30 का सामान खरीदे और बेच कितना में रहे 75 रुपया में। क्लियर है। तो संयुक्त रूप से कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 30 का सामान खरीदे 75 में बेच रहे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आप देखिएगा ये प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 4 3 7 45 का प्रॉफिट कितना पे 30 पे गुने 100 कर दीजिए, सिंपल डबल एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 45 काट या 15 मरते, यानी 150% का ओवरऑल क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 मल्टीप्लाई d2, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। आप इसका वैल्यू पुटअप कीजिए, आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा 1/2 गुने 7.5 मल्टीप्लाई कितना देगा 5.6, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4 और 2/16 2.8, यानी 7.5 को 2.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7.5 मल्टीप्लाई 2.8, ये आपको कितना आ जाएगा 2100। अब पॉइंट कितना 2 अंक के बाद है तो पॉइंट हटा दीजिए, यानी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा, प्रतिमा और रीना एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करती और वे क्रमशः 50 सेकंड, 75 सेकंड और 100 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है, तो कितने समय के बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु एक साथ मिलेंगे, यानी 50, 75 और कितना दिया गया 100, हमको करना है मिलने का टाइम। जब भी मीटिंग टाइम हो तो एलसीएम निकाल देते, इसका 50, 75 और 100 का एलसीएम निकालिएगा तो वो संख्या इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम क्या करते, इसका एलसीएम निकालते थे, इसको एलसीएम कितना 25 मरते लगा देते, 25 दूना 50, 25 या 75, 25 चौका 100 4। अब क्या कीजिए 2 से लगा दीजिए, 2 एक हम 2 3, 2 दूना 4, ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में 25 से मल्टीप्लाई किया 12 25 60, 12 दूना 24 और 34, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 300 सेकंड के बाद वे एक साथ मिलेंगे। जबकि सेकंड में नहीं, यहाँ मिनट में चाहिए, तो मिनट में बदलने के लिए 300 को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो बटा कितना आ जाएगा 6 25, यानी 5 मिनट में वे सभी एक साथ मिल जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12 24 और 36 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। ये सिंपल पहला बात जो लिख रहा है उसके बारे में जान लीजिए, ए बी और सी ये क्या कर रहा है 12 36 12 24 और क्या कर रहा है 36 से दिन में पूरा कर सकते हैं। आप इस तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का एक तरीका हम यहाँ पे जान लेते हैं। एलसीएम क्या कैसे लेते हैं, तो हमने क्या करता है एलसीएम लेने में सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए। 12 24 36 में क्या है 36, देखिए 36 12 5 जो बातें 36 कट रहा है, लेकिन 24 से 36 कटेगा नहीं कटेगा, यानी अब इसको आगे मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 36 दूना 72, 72 को देखिए 12 से कट रहा है, 24 से भी 72 कट रहा है, यानी दोनों से कट रहा है, यानी 72 इसका क्या होगा एलसीएम होगा। क्या होगा 72 इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब एलसीएम प्राप्त हो गया तो अब देखिए 12 से 72 कितना मरते 6 मरते कट जाएगा, 24 से 72 को काटिएगा तो 24 6 72 3 मरते, और 36 से 72 के काटिएगा तो 36 दूना 72 2 मरते, आसानी से कट जाएगा। अब कह रहा है ए पहले दिन अकेला काम करता है, पहला दिन एक काम कर रहा है, ठीक, और फिर ए को क्रमशः दूसरे दिन बी सहायता करता है और तीसरे दिन सी सहायता करता है। दूसरा दिन क्या करता है ए के साथ बी आ जाता है और तीसरा दिन क्या करता है ए के साथ सी आ जाता है, यानी ये जो कंडीशन बन रहा है कितना 3 डे का, और यही जो रिपीट करता है और यह पैटर्न काम पूरा होने तक दोहराया जाता है। ये जो पैटर्न है रिपीट होते जाता है, यानी 3 दिन में इतना काम होगा, यानी एक दिन में एक कितना काम करेगा तो 6 काम करेगा। यहाँ ए की जगह पे 6 रखेंगे, अब बी की जगह पे कितना, यानी 6 3 9, यहाँ 9 काम हो रहा है, इधर 6 काम इधर 9 काम, प्लस ए की जगह पे 6 और सी की जगह पे 2 रखेंगे, 6 2 8, यहाँ पे 8 काम हो रहा है, यानी 3 दिन में इतना काम हो रहा है। 3 डे का बात हम लोग क्लियर लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा देखिए 9 1 10 10 7 17, 17 6 कितना हो जाएगा 23,
यानी 3 दिन में 23 काम हो जाएगा कितना, 3 डे में। हमको कितना काम कराना है, 72 काम कराना है। आप सबसे पहले देखिए 36 72 को काट रहा है, 23 72 को काट रहा है, नहीं काट रहा है। उसके आसपास देखिए, उसके आसपास पहुंचने के लिए इसमें हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 × 9 3 × 9 = 69 होगा, यानी 3 × 9 9 डे में 69 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना, 72 काम था, जिसमें से 69 हो गया। तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 3। यह 3 काम कौन करेगा, जो काम शुरू कर रहा था ए। यानी 3 काम, एक को एक काम एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 काम करने में 1/2 दिन लगेगा, 1/2 दिन। इधर पहले 9 दिन लग रहा था, प्लस 1/2 डे ऐड हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे 1,60,000 रुपये कितने वर्ष में 2,79,841 रुपया हो जाएगा। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो आसानी से बना सकते हैं। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। कितना होता है, 3/20। ठीक है। कोई संख्या पहले 20 था तो वह कितना हो जाएगा, 23 रुपया, 23 रुपया होगा। अब देखिए ये क्या प्रिंसिपल है, तो देखिए 20 का पावर कितना करे कि ये 16 हो जाए, तो 2 4 कर सकते हैं। इधर पावर 16 आ जाएगा, तो ये 23 का पावर कितना है, 4 है। यानी ये टाइम कितना, ये पावर क्या बताता है, टाइम बताता है। तो डायरेक्ट आपको टाइम कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, अमाउंट ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। अमाउंट कितना दिया गया, 2,79,841। ठीक है। ये अमाउंट दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया, 1,60,000। ठीक है, इंटू 1 + r, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 15/100। टाइम टी पूछ रहा है, ये देखिए 5 से काट दिया, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 20×7 = कितना हो जाएगा, 23। ये 16 डिवाइड में आ जाएगा, 2,79,841 बट्टा कितना आ जाएगा, 1,60,000 बराबर कितना, 23/20। 23/20 की पावर टी। अब यहाँ से देखिए ये 20 की पावर, ये 23 का है, 23 का पावर कितना हो गया, तो 23 की पावर 4 है। ये 23/20 लिख सकते हैं, 23 की पावर 4 है। यानी करेक्ट टाइम कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।